गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कनिशा वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम जो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मात्रक निकालेंगे। जो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, जिनको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं अभिक्रियाओं में जो दर स्थिरांक होता है या वेग स्थिरांक होता है, उस वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक का मात्रक या इकाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई। शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई, तो मैं यहाँ आपको पूरा निकाल के बताऊंगा कि इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा निकालना नहीं आएगा। एग्जाम में केवल आपको मात्रक पूछेगा कि इसका मात्रक क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा निकालना बता रहा हूँ, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है और ये शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ये अभिकारक है और कोई बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हम दर नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx/dt बराबर k। ए की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया को माना है, तो इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो हमें पता है जो a है, a की पावर या 0 होती है या फिर किसी की भी पावर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये हो जाएगा dx/dt बराबर k। इसका मान हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो dx/dt बराबर k हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें किसका मात्रक निकालना है, दर स्थिरांक का या वेग स्थिरांक का। तो दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक क्या है, k है, हमें इसका मात्रक निकालना है। तो इसका तो हम सेम रहेंगे, इसको तो हम सेम रखेंगे। ठीक है, अब जो इसका मात्रक होगा उसके मात्रक को हम क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो या करके हम इसको कैसा लिख सकते हैं, k बराबर dx/dt ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब dx क्या है, सांद्रण है ना, तो सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर है ना, और dt क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद ये लीटर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मोल डॉट लीटर इनवर्स। अब ये लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, है ना, और डॉट सेकंड, सेकंड ऊपर आएगा तो भी ये भी इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की मात्रक क्या आया, मोल डॉट लीटर इनवर्स डॉट सेकंड इनवर्स। ये हमसे पूछता है, हमें ये बताना होता है। तो आपको याद रखना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक ये होता है, और इसको निकाला कैसे जाता है तो मैंने आपको निकालना बताया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई या फिर मात्रक। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए भी मानना होगा कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा। जो एक अभिकारक है उस अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा। तो मान लेते हैं जो अभिकारक है इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, दर नियम लगाएंगे। अब इसमें दर नियम लगाएंगे तो हो जाएगा dx/dt है ना, बराबर k। अब a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये dx/dt
अब ए की पावर 1 है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसको ए ही रहने दो। ठीक है, हमें किसका मात्रक निकालना है, के का मात्रक निकालना है, तो बाकी इसका और इसका मात्रक हम रख देंगे। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, ये सांद्रण है, सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना, और dt का समय है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ये रख दिया, बराबर के। अब ए है, ए भी सांद्रण है ना, क्या है ये, सांद्रण, तो सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, तो ये रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मोल पर लीटर, यहाँ पर मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा, 1/सेकंड बराबर क्या बचा, के बचा, है ना, या फिर इसको आप इस तरफ ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हुआ, मात्रक हुआ। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मात्रक आपको बार बार बता रहा हूं, आपको निकालना नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो यदि आपको निकालना आता है तो फिर इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत क्या करोगे, निकाल दोगे और लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक समझते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई या मात्रक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई या मात्रक। तो इसके लिए हम मान लेंगे कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संबंध हो रही है। अब ये द्वितीय कोटि की है, तो इसमें कितने अभिकारक होंगे, 2 अभिकारक होंगे, है ना, और दोनों अभिकारकों के सांद्रण में क्या हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको समझते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं इसमें 2 अभिकारक हैं, ए और बी। ठीक है, इन दोनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, मान के चलते हैं द्वितीय कोटि का है। ठीक है, अब इसमें हम धर्म नियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर के। अब ए की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब डॉट बी की पावर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके सांद्रण में भी परिवर्तन हो रहा है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना। ठीक, ये dx, अब इनके डायरेक्ट मात्रक रख लेंगे, क्योंकि 1 का मतलब कोई है तो होता नहीं। ठीक है, तो dx/dt है, तो dx क्या है, सांद्रण, तो सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, और dt का क्या है, सेकंड, बराबर k का तो हमें निकालना है, तो इसका तो मात्रक कोई रखना नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, सांद्रण, तो इसका मात्रक भी क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है, डॉट इसका, ये भी सांद्रण है, तो इसका मात्रक भी क्या है, मोल पर लीटर, ये रख दिया। अब 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं, तो यहाँ देखो ये है हमारा सेकंड बराबर के। ठीक है, अब इनटू हमारा क्या बचा, मोल पर लीटर। ठीक, तो हमें के का मान निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये वाला इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर वाला इधर वाला इधर आता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर चला जाएगा ना, और जो बटे में जो यहाँ गुणा में है वो यहाँ चला जाएगा, ऐसा होता है ना। ठीक है, हमें के का मान निकालना है, तो के को अकेला करना है। ठीक है, तो इसके लिए करना पड़ेगा, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा लीटर। ठीक है, अब ये वाले दोनों नीचे चले जाएंगे, तो ये हमारा सेकंड डॉट क्या बचा, हमारा मोल बचा, क्या बचा, मोल, है ना। तो बराबर क्या चल रहा है, हमारा के चल ही रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे। अब इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो के, अब ऊपर हमारा क्या पहुंचेगा, पहले ये पहुंचेगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये लीटर है, तो आप लीटर को जो कहते हैं वो लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। देखो मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, फिर हमने लीटर को लिख दिया ऊपर वाले को। ठीक है, अब नीचे हम किसको, सबसे बाद में हम किसको लिखते हैं, सेकंड, है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, ये हमारा क्रम है लिखने का, इसलिए हमने ऐसा लिखा। बाकी आप आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हुआ, मात्रक हुआ, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट बचा है वो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक। ठीक है, तो उसके लिए हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक। ठीक, देखते हैं, तो यहाँ पर लिख लिया हमने तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई या मात्रक। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो रही है, अभी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें हमें 3 अभिकारक लेने पड़ेंगे।
ठीक है, और ये कोई बन रहा है प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, दर नियम लगाएंगे। दर नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर बराबर क्या हो जाएगा कि अब a की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब c की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि ये दर नियम नहीं आता है या फिर ये किस टाइप से आ रहा है, ये नहीं आता, तो पिछली वीडियो को देखें आप, डिस्क्रिप्शन में या फिर दोस्तों चैनल की प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, उनको आप देखें और वहां से चेक करें, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। यदि आपने देख के रखा है किसी ने तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, क्योंकि तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो समझो इधर, ठीक। तो यहाँ से dx अपॉन dt, अब dx क्या है, सांद्रण है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अब dt क्या है, समय, तो इसका मात्रक हो गया सेकंड। अब बराबर के, इसका तो हम निकाल ही रहे हैं अब, है ना। तो ये भी सांद्रण है तो इसका ही मात्रक क्या हो गया, मोल पर लीटर, है ना। अब इसका रखेंगे तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अब इसका रखेंगे तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये समझ में आया। इसके बाद 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बचा, 1/2 बचा, ठीक है, बराबर के। अब ये मोल तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, मोल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लीटर है तो ये लीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बटे में जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर, है ना, लीटर स्क्वायर। अब ये नीचे सेकंड इनवर्स तो सेकंड तो अकेला है ही, अब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर 2, है ना, बराबर क्या चल रहा है हमारा, के चल रहा है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो बटे वाला है इनको हम ऊपर ले जाएंगे और क्रम से इसको व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। तो इनको ऊपर ले जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मोल वाला लिखते हैं, ठीक है। अब ये मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लीटर वाला लिखते हैं तो डॉट लिख दिया हमने, लीटर स्क्वायर। इसके बाद हम सेकंड वाला लिखते हैं तो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड काय में हो जाएगा, बदल जाएगा इनवर्स में, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब ये इनवर्स में क्यों बदल जाता है, जैसे अभी इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी ना, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हुआ, मात्रक हुआ, ठीक है। तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपसे ये मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको निकालना आना चाहिए, इसलिए आपको पूरा ही समझ आया मैंने, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।